लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और आज दिल्ली में सुबह 11:30 बजे उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई है। अब यह मुलाकात पीएम आवास पर हुई और सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनाव के 7 चरण पूरे होने के बाद और एग्जिट पोल आने के बाद आगे की रणनीति पर मंथन और चर्चा हुई। शाम 4 बजे नीतीश कुमार की अमित शाह से भी मुलाकात तय बताई जा रही है। तो शाम 4 बजे नीतीश अमित शाह की मुलाकात सबकी निगाहें होंगी। 4 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, उससे पहले इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हो? प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है, इसके साथ साथ गृह मंत्री से भी मुलाकात है। नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं और अगर मैं कहूं कि संस्थापक सदस्यों में हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब अटल जी, आडवाणी जी, जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार जी ने संयुक्त रूप से एनडीए बनाया था और अब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार में एनडीए जो आंकड़ा छू रहा है, पार कर रहा है, उसमें मोदी जी के साथ साथ नीतीश कुमार जी की भी महती भूमिका है। चुनाव के नतीजों को वो शेयर करने के लिए उनकी प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी से मुलाकात है। शिष्टाचारवश भी ये मुलाकात है। इसके साथ ही सर, विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, असल नतीजे कल आएंगे और उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 295 सीट वो लोग जीत रहे हैं। देखिए, ज़्यादा नहीं है, 18-20 घंटे का इंतजार है और ये कोई जेडीयू ने या बीजेपी ने या एनडीए ने नहीं निकाले। आपके चैनल से लेकर के 1 दर्जन चैनल, लगभग एक जैसा आंकलन सबका है, तो इस पे कांग्रेस को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। किसी त्यागी को सुन रहे थे। चलिए एक बार फिर से हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे अपने संवाददाता का। हिमांशु, आज अमित शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। कल ही नीतीश बाबू पहुंच गए थे दिल्ली। अब शाम 4 बजे जो ये मुलाकात होनी है, ठीक एक दिन पहले, चुनाव परिणाम से पहले, ये मुलाकात क्या कहती है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में अगर किसी भी 2 नेताओं की मुलाकात होती है और वो भी गठबंधन के साथी दलों की, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा होती है। वैसे जेडीयू के जो हमारे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक कर्टसी मीटिंग है चुनाव बाद नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से। लेकिन क्योंकि आप याद कीजिए 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए थे, जेडीयू तब भी जो है एनडीए का घटक दल था, लेकिन उस वक्त जो है मंत्रिमंडल जब बनाया गया था तो उसमें जेडीयू का कोई भी प्रतिनिधि जो है उसमें शामिल नहीं हो पाया था। प्रतिनिधि का मतलब यह है कि मंत्रिमंडल में कोई मंत्री नहीं बन पाया था, क्योंकि उस वक्त जेडीयू के जो मंत्री बनने की लिस्ट सूची थी वो बहुत लंबी थी। उस फहरिस्त में आरसीपी सिंह थे, लल्लन सिंह थे, संतोष कुशवाहा थे, कौशलेंद्र कुमार थे, ये तमाम लोग थे और उस वक्त जो है वो फैसला नहीं हो पाया जेडीयू में। और उसके बाद 2021 के अंदर जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो आरसीपी सिंह को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था जेडीयू के कोटे से। इस बार नीतीश कुमार पहले ही मिलकर जो है वो चाहते हैं कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार का गठन हो उसमें जेडीयू का जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसको लेकर वो चर्चा जरूर करेंगे और उनकी ये कोशिश रहेगी कि पिछली बार उनको जो है एक केंद्रीय मंत्री का जो है वो मिला था उनके कोटे का, लेकिन इस बार वो चाहेंगे कि उनका कोटा जो है वो बढ़ जाए, एक की बजाय 2 मंत्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल हों। हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों के बीच पहुंचाने के लिए।